यहाँ पर आपके साथ मैं हूं अनुजा। उत्तर प्रदेश विधानसभा का चुनाव का असर छत्तीसगढ़ में भी देखने को मिल रहा है। बता दें कि कांग्रेस ने पहले चुनाव में 40% टिकट महिलाओं को देने का फैसला किया था और इस फैसले का मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने स्वागत किया था। हालांकि जब उनसे पूछा गया कि यूपी के तर्ज पर छत्तीसगढ़ में भी महिलाओं को टिकट दिया जाए तो इस पर उन्होंने कहा था कि जब चुनाव आएगा तब यह सवाल करना। वहीं अब कांग्रेस ने ऐलान किया है कि अगर यूपी में कांग्रेस की सरकार बनती है तो छात्राओं और को स्मार्टफोन बांटे जाएंगे। कांग्रेस के इस ऐलान पर पूर्व मुख्यमंत्री रमन सिंह ने निशाना साधा है। रमन सिंह ने निशाना साधते हुए कहा है कि कांग्रेस की राष्ट्रीय महासचिव प्रियंका गांधी ने ऐलान किया है कि अगर उत्तर प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बनेगी तो यूपी की सभी छात्राओं को स्मार्टफोन दिए जाएंगे। कांग्रेस के इस फैसले पर रमन सिंह ने निशाना साधते हुए ट्वीट किया। उन्होंने लिखा है कि कांग्रेस का चरित्र देखिए, उत्तर प्रदेश में कांग्रेस सत्ता में नहीं है तो बेटियों को स्मार्टफोन देने का वादा कर रही है। छत्तीसगढ़ में सत्ता में आते ही बेटा बेटियों को मिलने वाले स्मार्टफोन और लैपटॉप देने की योजना ही बंद कर दी गई है। महिलाओं बेटियों से इनका प्रेम भी पाखंड है। इसके अलावा भी रमन सिंह ने एक ट्वीट किया है और लिखा है कि छत्तीसगढ़ में महिलाओं और बेटियों को स्मार्टफोन देने भाजपा से स्कीम योजना बनाई गई थी, जिसे कांग्रेस ने दुर्भाग्यवश बंद कर लाखों स्मार्टफोन कबाड़े में फेंक दिया है। प्रियंका गांधी जी उत्तर प्रदेश में बेटियों को स्मार्टफोन देने का दावा कर रही हैं, फिर छत्तीसगढ़ की बेटियों से भी छल कर रही हैं। इस बीच बता दें कि प्रियंका गांधी ने बहुत बड़े ऐलान किए थे। देखिए इस रिपोर्ट में। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में जुटी कांग्रेस पूरी तरह से राज्य में प्रतिज्ञा यात्रा निकालने जा रही है। बता दें इसकी शुरुआत पार्टी महासचिव प्रियंका गांधी बाराबांकी से करेंगी। कांग्रेस की 3 प्रतिज्ञा यात्रा 3 शहरों में रवाना होगी और इस यात्रा का मकसद प्रदेश के कोने कोने तक कांग्रेस को पहुंचाना है। इस बीच बता दें कि यात्रा के लिए प्रदेश को 3 हिस्सों में बंटते हुए रूट तैयार भी किए गए हैं। इससे पहले खुद प्रियंका गांधी वाड्रा जो है वो 3 बड़े ऐलान करते हुए भी नजर आई थी, जिसके बाद से अब छत्तीसगढ़ कांग्रेस में सियासत शुरू हो गई है। इसके बीच बता दें कि पार्टी की महासचिव गांधी जो है बाराबांकी में सभाएं भी करेंगी और इनके रास्ते भी 3 हैं, लेकिन 1 नंबर तक जो चलेगी यात्रा वो 9 जिलों से गुजरने वाली दूसरी यात्रा बाराबांकी से शुरू होकर बुंदेलखंड तक भी जाएगी। इस बीच बता दें कि प्रियंका ने जो वादे किए हैं उसमें उन्होंने कहा है कि महिलाओं को 40% हिस्सेदारी और लड़कियों को स्मार्टफोन और स्कूटी भी देंगी। उन्होंने कहा है कि कांग्रेस की सरकार बनने पर किसानों का पूरा कर्जा माफ होगा। 25,000 रुपए में गेहूं धान की खरीद होगी और गन्ना किसान अपनी फसल के लिए 400 रुपए प्रति क्विंटल की दर से कीमत पाएंगे। उन्होंने कहा है कि बिजली बिल सबका साफ हो जाएगा और कोरोना काल का बकाया भी साफ होगा, यानी हर व्यक्ति की बिजली का बिल आधा और कोरोना काल का बकाया माफ होगा। उन्होंने कहा है कि कोरोना से प्रभावित परिवारों के लिए दूर करेंगे कोरोना की आर्थिक मार, परिवार को देंगे 25,000। वहीं प्रियंका ने 20 लाख लोगों को सरकारी रोजगार देने और संविदा पर कार्य करने वालों को नियमित करने की प्रतिज्ञा ली है। उन्होंने कहा है कि सप्ताह के भीतर महिलाओं के लिए अलग से घोषणा पत्र जारी किए जाएंगे। कांग्रेस महासचिव ने कहा है कि महिलाएं जब तक आगे नहीं बढ़ेंगी और राजनीति में उनकी भागीदारी नहीं होगी तब तक समस्याओं का समाधान नहीं हो सकेगा। उन्होंने महिलाओं को आगे बढ़ाने और राजनीति में आने की अपील करते हुए कहा है कि कांग्रेस चाहती है कि महिलाएं और आगे आएं और अपनी लड़ाई खुद लड़े। प्रियंका ने कहा है कि जो 12वीं पास लड़कियां हैं, सरकार आने पर स्मार्टफोन और स्नातक पास को इलेक्ट्रिक स्कूटी दी जाएगी। उन्होंने कहा है कि यह तोहफा नहीं है, वोट के लिए यह माध्यम है जिससे आप सशक्त बन सकती हैं। किसानों की बात करते हुए प्रियंका गांधी ने किसान त्रस्त है और आपने देखा होगा कि लखीमपुर खीरी में मोदी जी के मंत्री के बेटे ने किस तरह क्रूरता से गाड़ी चढ़ाकर 6 किसानों को मार डाला है। यह एक ऐसा हादसा है जिससे पूरे देश को समझ में आ रहा है कि यह सरकार किसानों को कितनी अहमियत दे रही है। कांग्रेस महासचिव ने कहा है कि जिसने किसानों को कुचला
उसको गिरफ्तार करने में कितनी देरी और उसका पिता आज तक मोदी जी के मंत्रालय में है और उसकी बर्खास्तगी नहीं हुई है, यह तो एक मिसाल है। किसान जानते हैं कि कुछ सालों से कितनी समस्याओं से जूझ रहे हैं, इसलिए हमने तय किया है कि किसानों को कर्जे माफ करेंगे। उन्होंने यह भी कहा है कि आप जानते हैं कि कांग्रेस पार्टी ने पहले 72,000 करोड़ रुपए के कर्ज माफ किए हैं। आप जिन समस्याओं से जूझ रहे हैं आप सब जानते हैं। खाद महंगाई, बिजली बिल भरने पड़ते हैं, बड़े बड़े कर्ज को आप वहीं डूब रहे हैं। इस बीच ये भी बता दें कि इन सारे बयान को लेकर लगातार जो है वार और कटाक्ष का दौर शुरू हो गया है और ये सिर्फ उत्तर प्रदेश तक ही सीमित नहीं रह गया है। अब ये सारी बातें छत्तीसगढ़ कांग्रेस में भी गरमाई हुई नजर आ रही है। बता दें कि पूर्व मुख्यमंत्री रमन सिंह ने इस पर कटाक्ष करते हुए कहा है कि प्रियंका गांधी छत्तीसगढ़ में ये सारी चीजें नहीं कर रही हैं जहां पर कांग्रेस की सरकार है। बहरहाल उत्तर प्रदेश में सिर्फ चुनाव जीतने की वजह से ये सारी चीजें, ये सारी जुमलेबाजी किए जा रहे हैं। इसके बाद से लगातार कांग्रेस, छत्तीसगढ़ कांग्रेस के कई नेता इस पर हमलावर भी नजर आ रहे हैं और इस पर अपनी प्रतिक्रिया भी देते हुए नजर आ रहे हैं। वहीं छत्तीसगढ़ कांग्रेस में भी पिछले कई दिनों से सियासी बवाल मचा हुआ है जो कि अभी तक शांत नहीं हो सका है। इस बीच बता दें कि देश के कई राज्यों में कांग्रेस की सरकार है और जहां पर आंतरिक कलह मची हुई है और अभी तक उसको शांत नहीं किया गया है। और इस बीच लगातार प्रियंका गांधी उत्तर प्रदेश में कई दावे भी कर रही है, जिससे अब कई नेता जो हैं इस पर कटाक्ष भी करने लगे हैं। इससे पहले बीजेपी के नेता कई बार प्रियंका गांधी पर निशाना साधते हुए नजर आ चुके हैं, लेकिन अब ये सारी बातें जो है सिर्फ एक राज्य तक सीमित नहीं रह गई है। कई राज्यों तक इस बातों का असर पड़ता नजर आ रहा है। प्रियंका गांधी हाल ही में ये बड़े ऐलान किए हैं कि उत्तर प्रदेश में महिलाओं को 40% जो है वो पार्टी में उम्मीदवारी दी जाएगी और 12वीं पास लड़कियों को स्मार्टफोन और स्नातक पास लड़कियों को इलेक्ट्रिक स्कूटी दी जाएगी। इस ऐलान के बाद से लगातार कई राज्यों के नेता कांग्रेस सरकार पर निशाना भी साध रहे हैं और लगातार प्रश्न खड़े करके उसके जवाब भी मांग रहे हैं। इस बीच भूपेश बघेल ने अभी तक कुछ नहीं कहा है, लेकिन ये बता दें कि रमन सिंह ने डायरेक्ट इनडायरेक्ट भूपेश बघेल और प्रियंका गांधी वाड्रा पर ही निशाना साधा है। रमन सिंह के इस ट्वीट के बाद से छत्तीसगढ़ में राजनीतिक जो है वो गर्मा गई है और छत्तीसगढ़ कांग्रेस ने पूर्व सीएम रमन सिंह पर पलटवार किया है। कांग्रेस मीडिया विभाग के अध्यक्ष सुनील आनंद शुक्ला ने कहा है कि रमन सिंह ने जो मोबाइल दिया था स्कीम कभी चालू नहीं हुआ, सिर्फ कमीशन खोरी और अपनी फोटो लगाने के लिए रमन सिंह ने योजना शुरू की थी। रमन सिंह ने जो किया भ्रष्टाचार के लिए किया। प्रियंका जो करने जा रही हैं वह लड़कियों के सशक्तिकरण के लिए करने जा रही हैं, जिस पर बीजेपी ने भी पलटवार किया है। वहीं कांग्रेस के आरोपों पर बीजेपी ने भी पलटवार किया। भाजपा नेता अमित चिमनानी ने कहा है कि सरकार में आने के बाद रमन सिंह सरकार की योजना के सारे मोबाइल कांग्रेस ने नष्ट कर दिए हैं और अब वही काम प्रियंका गांधी करने जा रही हैं। कांग्रेस स्तरहीन और झूठे आरोपों की राजनीति करती रही है। कांग्रेस बताए कि अगर मोबाइल खराब थे तो उन्होंने कौन सी जांच कराई और किसे जेल भेजा। दरअसल यूपी में प्रियंका गांधी द्वारा किए गए ऐलान के बाद छत्तीसगढ़ में बीजेपी और कांग्रेस आमने सामने है। आपको हमारी रिपोर्ट कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में लिखिए। बाकी और खबरों के लिए जुड़े रहिए SPN 9 न्यूज के साथ।